गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक थे वो मैं कवर करता जा रहा हूँ। सबसे पहला रेडियन मेजर था जिसमें एंगल के कन्वर्जन थे। उसके बाद में जो दूसरे चैप्टर्स उसके आगे थे रेस्पेक्टिव ऑर्डर में, आप एम एल अग्रवाल में देखिएगा तो चीज़ें कवर होती जा रही हैं। और ये हम लोग पहुंच गए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पर। सारे चैप्टर्स हमने रेस्पेक्टिव ऑर्डर में कवर्स कर दिए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में तक हम लोग जो है पहुंच गए हैं। आज जो नई हेडिंग है ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, और इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। आप लोग कॉन्टिन्यूअसली चैप्टर्स को देखते जाइए और फिर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद में फिर हमने जो दूसरे लेक्चर्स चल रहे हैं वो कैलकुलस में चल रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों की 11-12 की कैलकुलस जो भी आएगी वो सब मैं कवर कर दूंगा। जिसमें मैंने पहला चैप्टर लिमिट जो है वो कवर किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़िए और हर चैप्टर को ज़रूर देखिए, और जो कमी हो वो बताइए कि साहब इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जो है वो रिमूव किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि हेडिंग जो है यहाँ के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है, यानी सारी उन इक्वेशंस की बात की जा रही है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस उन्हें कहेंगे कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का यहाँ के पर ये कॉज स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू यहाँ के पर 1/4। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस और π/4 और इज इक्वल टू यहाँ के पर 1/2 एटसेट्रा। तो इस तरीके के, ये तो मैंने आपको दो ही बताए, जितने भी इन्वॉल्वमेंट होंगे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हों उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि सारे बच्चे ये बात समझ लें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन किसे कहेंगे कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हों। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अगर हमारे पास में कहीं पर भी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, देखिए अगर हमारे पास में कहीं पर भी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो इस x की जगह पर, अब आप लोग और करिएगा, इस x की जगह के ऊपर कोई वैल्यू रखी जाए और साइन ऑपरेट किया जाए उसके ऊपर और रिजल्ट 1/2 मिले, तो ये इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन क्या है? साइन x बराबर 1/2 लिखा हुआ है। हम इस x की जगह पर अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं और साइन ऑपरेट कर रहे हैं और आंसर 1/2 मिल रहा है, तो वो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ये दूसरी बात हुई, यानी सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे कि अगर हमारे पास में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी है और उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है, साइन एक्स बराबर 1/2 दे रखा है, तो उस वेरिएबल की जगह पर जो नंबर रखा जाए, जो वैल्यू रखी जाए और वो उस इक्वेशन का राइट हैंड साइड ले आए, तो कहा जाएगा कि वो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बराबर हम लोग 30 डिग्री रख दें यहाँ पर तो 1/2 मिल जाएगा। इसका मतलब x बराबर 30 डिग्री जो है वो इसका यहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में साइन x बराबर 0 दिया हुआ है, कॉमा यहां के पर ये कॉस x बराबर 0 दिया हुआ है, यहां के पर ये tan x बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। याद रखिएगा कि एक रोटेशन जो है वो 0 से 360 डिग्री के बीच आता है। अगर हम एक रोटेशन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन
प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि इफ एंगल लाई बिटवीन 0 एंड 360 देन इट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होगा, यहां के भैया हमने आपको दूसरी बात बताई, यहां के भैया कहलाएगा यहां के ऊपर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी अगर एक रोटेशन में कहीं के ऊपर कोई आंसर निकाला जा रहा है, कोई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये दूसरी बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद में ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, आप अगर पीछे के लेक्चर हमारे देखेंगे तो मैंने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया है। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सब ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि साइन थीटा बराबर अगर 0 लिखा हुआ है, जैसे अगर हमारे पास में साइन थीटा बराबर यहां के ऊपर ये 0 लिखा हुआ है या साइन एक्स बराबर 0 लिखा हुआ है, तो इसमें एक्स की जगह के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स रख सकते हैं जो साइन एक्स बराबर 0 को सेटिस्फाई करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू एक रोटेशन में लाई कर रही है तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगी। सॉल्यूशन क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि जो वैल्यू यहां पर रखने के बाद में ये दे दे वो सॉल्यूशन कहलाएगी। अगर एक रोटेशन के अंदर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं। बार बार किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में अगर हम वेरिएबल की जगह पर वैल्यूज रखते जाएं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहां के ऊपर लिखा साइन थीटा बराबर 0, पूरा गया पूरा, अगर हमने यहां के ऊपर लिखा साइन एक्स बराबर यहां के ऊपर 0, तो साइन एक्स बराबर 0 में सारी बातें हमने आपको बता दी कि साइन एक्स बराबर 0 में ये हमारे पास में पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन साइन एक्स बराबर हम लोगों ने 0 ले ली। साइन एक्स बराबर 0 में एक्स बराबर अगर हम लोग 0 लेंगे यहां पर रखेंगे तो 0 मिलेगा। सब लोग गौर कर लीजिएगा, अगर हम लोग प्लस माइनस पाई रखेंगे तो साइन पाई भी 0 होगा और साइन माइनस के पाई भी 0 होगा। इसमें अगर किसी को एतराज हो तो वो पहले इस सब बातों को सीख ले। एक्स की जगह के ऊपर ये सारी वैल्यूज रखी जाएं, चाहे 0 रखा जाए, चाहे प्लस माइनस पाई रखा जाए, चाहे प्लस माइनस यहां के ऊपर ये 2 पाई रखा जाए, चाहे प्लस माइनस यहां के ऊपर ये 3 पाई रखा जाए, एटसेट्रा, ये सब वैल्यूज रख दी जाएंगी। हमने आपसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब यह है कि इसकी जगह के ऊपर कोई भी एंगल रखा जाएगा तो एक एंगल नहीं इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम ये रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस माइनस 2 पाई रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस माइनस 3 पाई रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यह है कि बार बार साइन एक्स बराबर 0 में एक्स की जगह पर ये पूरे के पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, आगे प्लस माइनस 4 पाई हो जाएगा, प्लस माइनस 5 पाई हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई भी एंगल ऐसा है कि जो 0 और 360 के बीच में लाई कर रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और वो सारे के सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज किसी एक फार्मूले में एब्जॉर्ब हो जाएं तो वो एक फार्मूला जो है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनरल फार्मूला कहलाएगा। जैसे अभी इसी केस में हम लोग यहां के ऊपर देख रहे हैं कि अगर हम इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स को यहां पर रखें तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा। साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर ये सारी वैल्यूज के ऊपर रिजल्ट 0 ही मिलेगा। हम इस एक्स की जगह पर चाहे ये रखें, चाहे ये रखें, चाहे ये रखें, चाहे ये रखें, चाहे आगे की वैल्यूज रखें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स बराबर हम इसको एन पाई कर देंगे और लिख देंगे यहाँ के पर वेयर एन बिलोंग टू यहाँ के पर इंटीजर्स। देखिए ये आप लोग समझ लीजिएगा सारे बच्चे कि अगर साइन एक्स बराबर 0 है तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये एन पाई होगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो हमेशा वो होगा जो
0 और 360 के बीच में लाई करे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए 0 से 360 के बीच में सिर्फ दो ही एंगल्स जो है वो लाई करते हैं। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 ले लीजिए, तो साइन एक्स बराबर 1/2 का मतलब यह है कि साइन एक्स पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड में लाई करेगा। तो एक एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा और एक एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। ठीक है, वो जो भी मिले दूसरे क्वाड्रेंट से मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को एक रोटेशन में सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज होती हैं, तो एक रोटेशन में मिलने वाली वैल्यूज प्रिंसिपल कहलाती हैं। और उसके बाद हमने आपसे बताया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, इसलिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज किसी एक ही फार्मूले में एब्जॉर्ब हो जाएं तो वो कहलाता है यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन। ये कहला जाएगा यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाएगा यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन। अब आप लोग बात समझ लें, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। यानी अब आप लोग सारे बच्चे ये बात समझ लें कि जब भी कहीं पर साइन एक्स बराबर 0 लिखा हुआ हो तो आप लोग एक्स बराबर यहाँ के ऊपर एन पाई करेंगे। कोई भी आदमी एन की जगह पर, देखिए एन इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इंटीजर का मतलब अगर हम 0 पहला इंटीजर 0 ले लें तो एक्स बराबर 0 मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा। अगर हम लोग +-1 ले लें तो +-पाई ये मिल जाएगा। +-2 ले लें तो यहाँ के ऊपर +-2 लेने से ये मिलेगा। +-3 से लगाने से रखने से यहाँ के ऊपर ये मिलेगा। इसका मतलब पूरे के पूरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं इस अकेले फार्मूले में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये अकेला जो है वो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। जब साइन एक्स बराबर 0 लिखा हुआ हो तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का भी यही फार्मूला होगा। और दूसरी खास बात हम आपको बता दें, वैसे और भी तरीके होते हैं कि अगर हमें कहीं पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, न सिर्फ दो ही एंगल निकालना है, वो भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में अगर हमारे पास में लिखा हुआ है cos x बराबर 0, सारे बात समझ ली। देखिए ये जनरल सॉल्यूशन, ये अगर लिखा हुआ है यहाँ पर cos x बराबर 0, तो cos x बराबर 0 को सेटिस्फाई करने वाली भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। अगर हम लोग x बराबर +-π/2 ले लें, यानी यहाँ भी 90 डिग्री है, अगर हम यहाँ के ऊपर +-π/2 रखेंगे तो 0 मिलेगा। अगर हम लोग +-3π/2 रखेंगे, 3π/2 रखेंगे तो भी 0 मिलेगा। अगर हम लोग 5π/2 रखेंगे तब भी 0 मिलेगा +-। और ये हम लोग रखते चले जाएंगे। अगर इसमें किसी को इतराज़ हो तो घर पे बैठ के वो अपने टीचरों से बात सीख ले। ये सब बातें हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा दी हैं। आप सारे लेक्चर देखिएगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जितने भी ये एंगल्स हैं यहाँ पर रखे जाएं, चाहे ये +-π/2, cos 90, cos 3π/2, cos 5π/2, सब वैल्यूज जो है वो यहाँ के ऊपर 0 देंगे। तो इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे एंगल अगर किसी एक ही फार्मूले में समा जाएं तो वो अकेला जो है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर cos x बराबर 0, तो x बराबर आप देखें क्या लिखा हुआ है, +-1π/2, +-3π/2, +-5π/2। देखिए 3 है, 5 है और यहाँ के ऊपर ये 1 है। ये 1, 3 और 5 क्या है, ऑड है, ऑड इंटीजर हैं। और इसके बाद में मल्टीपल में क्या लगा हुआ है, π/2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा x बराबर 2n+1 और π/2। ये इसका यहाँ के ऊपर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यही यहाँ के ऊपर आप याद रखें। और जहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। कोई भी आदमी पहला इंटीजर n रख के देख ले। जब n बराबर 0 रखेगा, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखिएगा, कोई भी इंटीजर रखिएगा, तो 2n+1 हमेशा ऑड ही मिलेगा। n की जगह पर आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा और ये मिल जाएगा 1π/2। मिला नहीं मिला? इसके बाद में n की जगह के ऊपर आप 1 रखिए। जब आप 1 रखिएगा तो ये मिल जाएगा 3π/2। आप -1 रखिए तो मिल जाएगा -π/2। आप यहाँ के ऊपर इसके बाद में +1 न रखे, +2 रखिए। 2 दूनी 4 और 1 यहाँ के ऊपर ये 5π/2। यानी n की जगह पर कोई भी इंटीजर रखा जाएगा, 2n+1 हमेशा ऑड मिलेगा। और मल्टीपल में π/2 सब में लगा हुआ है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो है cos x बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होगा। और मैंने आपको ये बात बता दी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हम लोग जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालेंगे।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, इसलिए किसी भी आदमी को अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तो वो जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले से निकाल सकता है। 2 फार्मूले मैंने बता दिए और सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए कि अगर sin x बराबर 0 है तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा। क्यों जनरल सॉल्यूशन होगा? क्योंकि हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। अगर ये सारे के सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एक ही फार्मूले में समा जाएं तो वो अकेला जो है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो है, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है tan x बराबर 0, आप देख लीजिए, अगर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर tan x बराबर 0, तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और स्ट्रिक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। x बराबर 0 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, प्लस माइनस पाई सेटिस्फाई करेगा, प्लस माइनस यहाँ के ऊपर 2 पाई सेटिस्फाई करेगा, प्लस माइनस 3 पाई सेटिस्फाई करेगा। यानी ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दी जाएं तो हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा। आप लोग कोई भी आदमी tan प्लस माइनस पाई की वैल्यू घर पर निकाल कर देख लीजिएगा और पीछे के सारे लेक्चर हमारे देख लीजिएगा। तो x की जगह पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बार बार रखते जाइए तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा। और ये पूरे का पूरी सीरीज जो दे रखी है 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, ये किसी एक ही फार्मूले में समा जाए। x बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा n पाई, इसमें समा जाए। ये देखिए इस तरीके से ये यही था ना, तो n पाई हुआ था। तो n की जगह के ऊपर अगर कोई भी हम लोग इंटीजर लेंगे तो हमेशा हमें क्या मिल जाएगा? आप गौर कर लें इस चीज़ को कि हमें n की जगह पर जब 0 रखिएगा तो आपको ये मिलेगा, प्लस माइनस 1 रखिएगा तो ये मिलेगा, प्लस माइनस 2 रखिएगा तो आपको ये मिलेगा। ये सारे जनरल फार्मूले हो जाएंगे। यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली ये जनरल वैल्यू होगी। यानी जब भी tan x बराबर 0 लिखा हो तो तुरंत जनरल सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग पहुंचते हैं आगे जनरल सॉल्यूशन पे। इसको हम लोग देखिए मिटा रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के बारे मिटा दिया और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अब देखिए ये हमने यहाँ के बारे जो है ये मिटा दिया है, आप लोगों को हमने सिखा दिया। और अब हम लोग यहाँ के ऊपर लिखेंगे अगर साइन थीटा, देखिए अब ये साइन थीटा बराबर हम लोगों ने साइन अल्फा लिखा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ये हो गई, साइन एक्स बराबर 0, कॉस एक्स बराबर 0, टेन एक्स बराबर 0 और फोर्थ यहाँ के पर ये हो गई साइन थीटा बराबर यहाँ के पर साइन अल्फा। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जब आप लोग सवाल करिएगा तो खुद ही एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए क्या जनरल सॉल्यूशन होगा, स्टेप देखिएगा। देखिए साइन थीटा माइनस के साइन अल्फा बराबर यहाँ पर ये 0 होगा। इसके बाद में पीछे हम आपको पढ़ा चुके कि अगर हम इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला इस्तेमाल करें तो साइन सी माइनस साइन डी जो है ये 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 होगा और साइन सी माइनस यहाँ के बरिए डी और अपान 2 बराबर 0 होगा। देखिए ये सब बातें आपकी जब भी समझ में आएंगी कि जब आप पीछे के सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़। ये नहीं कि खाली आप सोचिएगा हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन खाली पढ़ लें, तो आधी समझ में आएगी और आधी फिर आपकी नहीं समझ में आएगी। अगर आपको ये पढ़ना है तो शुरू से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जो है वो खोल खोल कर देखिए। तो यहाँ से सिचुएशन क्या हो जाएगी कि कॉस थीटा प्लस अल्फा अपान 2 बराबर 0 होगा और यहाँ के बरी आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा अपान 2 बराबर 0। तो 2 तो उधर चले जाएगा, ये 2 यहाँ से ये इंटू लगा हुआ है बराबर ये 0 आ जाएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अभी मिटाया नहीं गया है कि अगर कॉस थीटा यानी यहाँ पे कोई भी एंगल लगा हुआ हो, वहाँ पे थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम इतने पोर्शन को यहाँ के ऊपर x माने तो याद रखिएगा कि थीटा प्लस अल्फा और अपान 2 बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2, मान लीजिए कि m प्लस 1, m कोई भी इंटीजर है, प्लस और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पाई बाई 2। देखिए यही बात लिखी गई है, यहाँ पर n इंटीजर माना है और वहाँ पर हम लोग m के p कुछ भी ले सकते हैं, 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब ये है कि अगर कॉस ऑफ दिस एंगल बराबर 0 तो दिस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यही पर लिखा हमने, दिस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा
तो थीटा बराबर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये 2m+1 और अल्फा उधर चला जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर अल्फा। आपने बात समझ में आई कि थीटा बराबर हो जाएगा 2m+1 और ये पाई रह गया, देखिए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पाई और उसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस अल्फा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों की बात समझ में आई। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर यहाँ के ऊपर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिया। तो हमने अभी मिटाया नहीं है कि अगर साइन ऑफ एनी एंगल बराबर 0 है तो x बराबर n पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर n पाई। तो इसका मतलब ये है कि x की जगह पर यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा अपान 2 है और बराबर हम लोगों ने इंटीजर ये लिया है, तो वैल्यू आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर m पाई। क्या आ जाएगा? m पाई। तो वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस अल्फा बराबर 2m पाई होगा बच्चों, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ के ऊपर 2m पाई और प्लस अल्फा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखा हुआ है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इसमें समाया हुआ है। किसमें समाया हुआ है? इसमें समाया हुआ है, इसमें ऑब्जॉर्ब है और इसमें एब्जॉर्ब है। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है। इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ के ऊपर कंबाइन इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 एंड यहाँ के ऊपर 2। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा वो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। बात सारे लोग समझ लें। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ब्रेक किया है तो 2 पार्ट मिलेंगे हैं और दोनों पार्ट को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो वो जो कंबाइन पार्ट होगा वो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होगा। हम लोगों ने यहां के ऊपर लिखा बच्चों, यहां के ऊपर लिखा थीटा बराबर n पाई और प्लस -1 होल टू दी पावर n इंटू अल्फा, और इसको बॉक्स में कर दिया। और हमने आप लोगों से ये बात कही कि ये अकेला जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। आपने कहा क्यों? हमने कहा कि इस अकेले में ये दोनों जो हैं वो एब्जॉर्ब हैं। आपने कहा कैसे? तो हम आपको बताते हैं इस तरीके से कि अब देखिए इसका क्लैरिफिकेशन देखिए कि अगर हम n की जगह के ऊपर इफ n बराबर अगर हम रख दें 2m+1, 2m+1 का मतलब ये है कि अगर हम ऑड रख दें, अभी देखिए हम मिटा देंगे, बात को आप समझ लीजिएगा। अगर हम n की जगह पर, भाई n इवन भी होगा और n ऑड भी होगा, n अगर हम लोग 2m+1 ऑड रख दें इफ n बराबर, तो आप खुद गौर कर लीजिए कि थीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो थीटा बराबर यहाँ के ऊपर इस n की जगह के ऊपर सारे लोग 2m+1 इंटू पाई रखेंगे। देखिए ये n की जगह पर 2m+1 हो गया और ये पाई हो गया, और प्लस -1 होल टू दी पावर जब आप लोग 2m+1 यहाँ रखेंगे और इंटू अल्फा रखेंगे, तो बेस अगर निगेटिव है और पावर ऑड है तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव मिलेगा। अगर बेस निगेटिव है और पावर ऑड है तो रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग गौर कर लीजिए कि थीटा की जगह के ऊपर थीटा बराबर यहां के मिल जाएगा 2m+1 इंटू यहां के ऊपर ये पाई। देखिए यहां तक बात पहुंची, और उसके बाद में अगर बेस निगेटिव है और पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? निगेटिव मिलेगा। अगर बेस निगेटिव है और पावर ऑड है तो रिजल्ट निगेटिव मिलेगा, और ये मिल जाएगा माइनस के अल्फा। क्या मिल गया? माइनस के अल्फा। इसका मतलब ये कि इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देखिए ये आ गई, विच इज इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई। इसका मतलब ये है कि इससे n की जगह पर अगर हम लोग ऑड वैल्यू रखेंगे तो एक रिजल्ट ये ड्राइव हो गया, और अगर हम लोग n की जगह पर इवन रखें, अगर हम ये रखेंगे n बराबर अगर हम लोग 2m रख दें, ये इवन है। m की जगह पर कोई इंटीजर आप देख लीजिए, 0 दीजिएगा 0 मिलेगा, इवन होगा। 1 दीजिएगा 2 मिलेगा, 2 दीजिएगा 4 मिलेगा, तो इवन मिलेगा। n की जगह पर 2m कहाँ रखें? इसमें रख रहे हैं, इसमें। तो देख लीजिए थीटा बराबर ये मिल जाएगा 2m पाई प्लस, और यहां पर आ जाएगा -1 होल टू दी पावर 2m, -1 होल टू दी पावर 2m, और इनटू ये देखिए अल्फा आ गया। यहां तक बात पहुंची। इसका मतलब ये हो जाएगा कि थीटा बराबर देखिए ये 2m पाई होगा, और अगर बेस निगेटिव है और पावर इवन है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा 2m पाई प्लस अल्फा। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई नहीं आ गई? इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम एक बार ऑड रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी, और अगर हम इवन रखेंगे
तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस जो इससे टूट कर आई हैं, इससे ब्रेक होकर आई हैं, वो अकेले इस फार्मूले में समा जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जब आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तो थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। एक बात। अब आखिरी एक बात यहां के ऊपर रह गई थी, मैंने सोचा था कि आपको सब कुछ बता दें, तो आखिर में ये बात बताएंगे। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ये जो अल्फा होगा इसमें ये हमेशा लीस्ट होगा। क्या होगा? यानी अगर साइन थीटा बराबर कोई भी एंगल रखा हुआ है तो सेटिस्फाई करने वाला सबसे लीस्ट एंगल होगा। बात आप समझ में आ रही? यानी उससे पहले कोई ना आए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक रोटेशन में आप एंगल निकालेंगे तो एक एंगल छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो जो छोटा वाला होगा हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, चाहे वो निगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे साइन थीटा बराबर +1/2 लिखा हुआ हो, चाहे साइन थीटा बराबर -1/2 लिखा हुआ हो, साइन थीटा बराबर 1/2 को सेटिस्फाई करने वाले भी दो एंगल होंगे और साइन थीटा बराबर -1/2 को सेटिस्फाई करने वाली भी दो ही एंगल होंगे एक रोटेशन में। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो जो छोटा होगा वो लीस्ट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा हमेशा लीस्ट होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया, जनरल सॉल्यूशन बता दिया। फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि लीस्ट क्या होगा, अल्फा जो है वो हमेशा न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होगा। और इसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन का ही एक हिस्सा होता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग जनरल सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। अलग तरीका भी होता है लेकिन जनरल सॉल्यूशन से निकालने में हमें जो है वो आसानी होती है। इसके बाद में आप देखें कि अगर हमारे पास में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखा हुआ था, अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, क्या लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर यहां के ऊपर कॉस अल्फा, ये अगली इक्वेशन हो गई। यहां पर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा था, यहां पर है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो याद रखिएगा कि कॉस थीटा माइनस के कॉस, देखिए ब्रेक कर रहे हैं इसको हम लोग, बराबर 0 होगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दिया, ये सब पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। तो आ जाएगा 2 sin c प्लस डी अपान 2 और साइन यहां के पर डी माइनस सी और अपान यहां के पर ये 2 बराबर 0। आप लोगों को हमने बता दिया था 2 साइन यहां के पर ये थीटा प्लस अल्फा अपान 2 बराबर और इंटू यहां के पर ये आ जाएगा साइन, माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए तो थीटा माइनस अल्फा अपान 2 बराबर 0। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के पर साइन थीटा प्लस अल्फा अपान 2 बराबर 0। देखिए 2 तो खत्म ही हो जाएगा इधर जाके, फिर ये बराबर 0 होगा और लगा दीजिए और यहाँ के पर मिल जाएगा, देखिए ये माइनस लग जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। क्योंकि साइन माइनस का जो थीटा है माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए माइनस यहाँ के पर लगा दिया गया है और ये वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर साइन, देखिए थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर ये 0 होगा और लगा दिया गया और सिर्फ इस ये माइनस भी इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 ये आ जाएगा। ये पॉइंट हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में आपने साइन x बराबर 0 पढ़ा था, तो आपने कहा था कि x बराबर n पाई, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बाई 2 बराबर ये 0 लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी n पाई, ठीक है। और यहाँ के पर ये आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर, यहाँ पर भी n पाई कर दीजिए, 0 ही है यहाँ पर भी, तो थीटा बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 2n पाई, देखिए क्रॉस कर दिया गया और ये उधर चला गया, ये माइनस अल्फा हो जाएगा और थीटा बराबर ही देखिए ये 2n पाई क्रॉस कर दिया गया, ये उधर चला गया, तो ये प्लस अल्फा हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको ब्रेक करने से हमें ये दो पार्ट्स मिले थीटा के और हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद ही देख लें कि इसके अंदर अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये अकेला जो हमको मिलेगा उस अकेले में ये दोनों जो हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कंबाइन बोथ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो थीटा बराबर मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखिए माइनस अल्फा ये है प्लस अल्फा ये है, तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा लिखा हुआ है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से बस यहाँ के ऊपर आप लोग लास्ट देख लें कि अगर हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए कॉन्सेप्ट चल रहा है ये अभी यहाँ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है
कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा बराबर, और लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर ये टेन अल्फा, ये अगला फार्मूला हुआ। और याद रखिएगा कि अगर हमें साइन का जनरल सॉल्यूशन मिल जाए, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन मिल जाए, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन मिल जाए, तो फिर साइन से कोसेक निकाल लिया जाता है, या कोसेक होता है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर सेक दिया हुआ होता है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर कॉट दिया हुआ होता है उसको हम लोग टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस ये तीन ही जनरल सॉल्यूशन जो है वो निकाले जाते हैं और फिर बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का मतलब ये हो जाएगा, देखिए टेन थीटा और बराबर यहाँ के ऊपर ये टेन अल्फा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर टेन थीटा माइनस के टेन अल्फा और इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए साइन थीटा अपान यहाँ के ऊपर ये कॉस थीटा, माइनस का यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा और अपान कॉस अल्फा बराबर 0 होगा। इसके बाद में हम लोग कॉस थीटा कॉस अल्फा एलसीएम में ले लेंगे। देखिए कॉस थीटा और कॉस अल्फा हम लोगों ने एलसीएम में ले लिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन थीटा कॉस अल्फा और माइनस का ये आ जाएगा कॉस थीटा और साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। ये हमने आपको पीछे के सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्रॉस करने के बाद जब ये सिचुएशन बचेगी साइन ए कॉस बी और माइनस के कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी इसका फार्मूला हो जाएगा। और इसके बाद में फिर वही बात आई कि अगर साइन थीटा बराबर हमारे पास में 0 लिखा हुआ है तो थीटा माइनस अल्फा बराबर एन पाई हो जाएगा, तो थीटा बराबर इसका जनरल सॉल्यूशन एन पाई और प्लस अल्फा हो जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दे रखा है और आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा होगा, जहां पर अल्फा जो है वो न्यूमेरिकली लीस्ट होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया। और इसके बाद में आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास में, अब इसको मैं देखिए ड्राइव नहीं करूंगा, लेकिन आप देख लें कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या दिया हुआ है यहाँ के ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर दे रखा है यहाँ के ऊपर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर टेन स्क्वायर अल्फा, तो इन तीनों के लिए इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन अगर कहीं पर दे रखी है बच्चों, तो इस तरीके के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हमेशा एन पाई और प्लस माइनस अल्फा होगा। जिस तरीके से पीछे के डेरिवेशन हम लोगों ने किए ये भी किए जा सकते हैं, लेकिन अपने टाइम को सेव करने के लिए मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, इसलिए इसको अब ड्राइव करने से कोई फायदा नहीं होगा। थीटा बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा एन पाई और प्लस माइनस अल्फा। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सवालों को हमने कई पार्ट्स में जो है वो बांट दिया है। अगर कहीं पर देखिए, अब इसमें क्या हो गया कि सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 और 4 और 5 पार्ट्स, या 5 टाइप 4 टाइप। तो इसमें जो टाइप नंबर 1 होगा, यहाँ के ऊपर टाइप नंबर यहाँ के ऊपर 1 होगा, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी होंगी या तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दे रखी होंगी, और अगर नहीं दे रखी हैं तो उनको सिंगल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, आप देखें आप लोग इसको देखिएगा कि अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है साइन एक्स बराबर माइनस के √3 और यहाँ के ऊपर ये 2, देखिए सबसे साइन एक्स बराबर दे रखा है, देखिए यहाँ के ऊपर ये दे रखा है साइन एक्स बराबर माइनस के √3/2 दे रखा है, और उसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर 360, यानी सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो सब चीज़ों से पीछा छूट जाता है। तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपने सबसे पहला स्टेप यहाँ के ऊपर क्या लिखा, साइन एक्स लिखा,
और माइनस लिखा ये, और माइनस लिखने के देखिए ये माइनस लिख दिया और साइन 60 डिग्री लिख दिया। √3/2 किसके बराबर है? 60 डिग्री, यानी रेडियन में वैल्यू π/3 हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ के पर ये साइन x लिखा और इस माइनस साइन π/3 को हमने लिख दिया माइनस के π/3, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। और ये देखिए मैंने आपको बेहतरीन बात बता दी कि साइन थीटा इसको पढ़िए सारे लोग, और साइन अल्फा इसको पढ़िए, और पीछे लौट जाइए पहले वाले जनरल सॉल्यूशन में, इसको साइन थीटा पढ़िए और इसको साइन अल्फा पढ़िए। तो थीटा बराबर हो जाएगा n प्लस -1 और इनटू यहाँ के पर अल्फा। आप लोगों ने बात समझी? ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ। यानी अगर आप साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन ये निकलेगा। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें n बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, क्योंकि n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, इसलिए n बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा देखिए 0 और प्लस -1 और इनटू माइनस के π/3। इसका मतलब यह है कि n बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो 0 हो गया, और -1 भी 1 हो जाएगा। तो पहला एंगल मिल जाएगा माइनस के π/3, जो 0 और 360 के बीच में नहीं लाई करेगा, क्योंकि 0 और 360 के बीच में लाई करने वाले एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, रोटेशन सब, इसमें कोई भी नेगेटिव एंगल नहीं है। तो अब सब लोग यहाँ के ऊपर x बराबर +1 रखिए। तो जब आप n बराबर यहाँ के ऊपर +1 रखिएगा तो सारे लोग देख लीजिए, +1 रखने के पर ये पाई मिल जाएगा, प्लस होगा -1 ये देखिए 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ के पर आ जाएगा माइनस के π/3। तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी पाई और -1 है, तो ये माइनस मिलेगा, -1 यहाँ के पर 1, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये प्लस, तो ये आ जाएगा π/, यहाँ के ऊपर ये 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4π/3। ठीक है, 3π और पाई यहाँ पर 4π/3। तो बराबर जब आप इसको डिग्री में चेंज करिएगा तो 3 से जब 180 को डिवाइड करिएगा तो 60 मिलेगा, और 60 चौक जो है वो 240 डिग्री होगा। ये पहला आंसर हो गया जो एक रोटेशन में लाई करेगा। इसके बाद में n बराबर सारे लोग -1 रखिए। बात समझ में आ रही? n बराबर आप लोगों ने 0 रखा तो ये लाई नहीं करेगा, तो इसको हमने काट दिया, ये नहीं लिया जाएगा। n बराबर +1 के करस्पॉन्डिंग 240 डिग्री में निकला, रेडियन में 4π/3, एक आंसर हो गया। अब n बराबर हम लोगों ने यहाँ के पर -1 रखा, तो n बराबर अगर ये -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस यहाँ के ऊपर पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस के पाई। ठीक है, और प्लस यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ के पर आ जाएगा -π/3। तो x बराबर आ जाएगा माइनस के पाई, और -1 क्या हो जाएगा? ये देखिए -1 बराबर 1/-1 बराबर माइनस मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहाँ के पर मिल जाएगा माइनस, ये देखिए ये माइनस मिला और ये माइनस जो है ये प्लस हो गया, तो π/, यहाँ के ऊपर 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3π और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2π/3। तो ये भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल यहाँ के ऊपर नहीं रखेंगे। तो एक आंसर यहाँ के ऊपर 240 हो जाएगा। अभी दूसरा और एक एंगल मिलेगा, और इसके बाद में प्लस का 2 कोई भी आदमी रखिए। जब n बराबर, देखिए n बराबर कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर ये 2 रखेगा, कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर n बराबर 2 रखेगा, तो x बराबर ये देखिए 2π मिलेगा, -1 ये मिलेगा, और माइनस के π/3 मिलेगा। तो x बराबर देखिए 2π होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के π/3। तो वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5π/3 आ गया। तो 5π/3 का मतलब 60 पंजे आ जाएगा 300 डिग्री, ये भी इसी में लाई करेगा। तो एक आंसर यहाँ के ऊपर 300 डिग्री आ जाएगा, और एक आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 240 डिग्री। और भी तरीके हैं निकालने के, समझे, और उस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि एक रोटेशन में किस तरह निकालें, लेकिन जनरल सॉल्यूशन से आसानी से यहाँ के ऊपर निकल आता है। यानी एक आंसर यहाँ के ऊपर निकल कर आया 240 डिग्री, और दूसरा आंसर निकल कर आया 300 डिग्री, जो एक रोटेशन में लाई करेगा। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, और इस प्रिंसिपल में ये जो है लीस्ट एंगल जो है वो 240 डिग्री होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हुआ। अगर किसी आदमी का दिल चाह रहा है भाई दीवे कि साहब
नहीं और तरीका देख लें हम लोग, तो देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है साइन एक्स बराबर, देखिए ये भी तरीका है कि साइन एक्स बराबर अगर यहाँ के ऊपर माइनस के √3/2 दे रखा है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स बराबर जो भी वैल्यू दे रखी है यहाँ के ऊपर हमारे पास में माइनस के जो भी √3/2 माइनस का हो या प्लस का हो उसके ऊपर मॉड चढ़ा देते हैं, और साइन एक्स बराबर मॉड चढ़ा दिया हमने और मॉड के बाद में फिर मॉड हटा देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर प्लस के √3/2। कोई भी आदमी कहेगा कि मॉड हटाया क्या और आपने लगाया क्या, तो अब आप इसको यूँ समझ लें कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाया जाता है कि जिससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल निकाल सकें। देखिए कितना, ये भी एक आसान तरीका है एक रोटेशन में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एंगल निकालने का। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये अल्फा होता है, ये पाई माइनस अल्फा होता है, ये पाई प्लस अल्फा होता है और ये 2 पाई माइनस अल्फा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स बराबर, देखिए जो भी चीज़ दी होगी उस पर मॉड लगाएंगे, फिर मॉड हटा लेंगे और उसके बाद में √3/2 को सेटिस्फाई करने वाला जो एंगल होगा साइन 60 डिग्री होगा। साइन 60 डिग्री का मतलब π/3। इसको साइन एक्स पढ़ेंगे या साइन थीटा पढ़ेंगे और इसको साइन अल्फा पढ़ेंगे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम देखिए यहाँ तक बात पहुँचेगी। इसके बाद में फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ओरिजिनलिटी देखेंगे। ओरिजिनलिटी ये है कि साइन एक्स बराबर माइनस का √3/2 दे रखा है, वो तो हमने प्लस बना लिया था, तो ये नेगेटिव होगा। ये हुआ स्टेप नंबर 1, क्योंकि माइनस के √3/2 जो है वो नेगेटिव होता है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव साइन, कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पर साइन है तो साइन की बात कीजिए। नेगेटिव साइन यहाँ पर लिखा जाएगा लाई इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप लोगों को पता है कि अगर साइन निगेटिव हो तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स बराबर माइनस के √3/2 को सेटिस्फाई करने वाले एक रोटेशन में 2 एंगल होंगे और एक एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और अगला एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, देखिए यहाँ के पर एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल इन यहाँ के पर ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये पाई प्लस अल्फा है। आप लोग देख रहे हैं ये है 1, 2 और तीसरा, तो बराबर आ जाएगा पाई प्लस और अल्फा की वैल्यू π/3 हो जाएगी बच्चों। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई और पाई यानी आ जाएगा 4 पाई अपान यहाँ के ऊपर ये 3। और मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया था कि 3 से जब 180 को डिवाइड करिएगा तो 60 मिलेगा और 60 को 4 से डिवाइड कर दिए, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 240 डिग्री मिलेगा। ये पहले भी हम आपको निकाल के दिखा चुके, देखिए 240 होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल निकालेंगे, यहाँ के पर एंगल इन, यहाँ के पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। देखिए जब हम लोग यहाँ के पर फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो ये 2 पाई माइनस अल्फा होगा, और जब 2 पाई माइनस अल्फा निकालेंगे तो 2 पाई माइनस π/3। ये देखिए π/3 तो आ जाएगा 3 2 6 और 6 में से 1 गया तो आ जाएगा 5 π/3। और ये मैं आपको पहले ही निकाल चुका हूँ कि 5 π/3 जो है वो 300 डिग्री हो जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगा हो, ये देखिए पहला एंगल भी निकाल दिया, दूसरा भी एंगल निकाल दिया। और कोई भी बच्चा अगर ये कहे कि साहब ये क्या किया, तो सिर्फ इसको पॉजिटिव करने के लिए और अल्फा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने के लिए ये काम किया जाता है कि जो भी रिजल्ट दिया हुआ होता है उसके ऊपर हम लोग मॉड करके उसको पॉजिटिव कर लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका एंगल निकाल लेते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने के बाद में चाहे फिर यहाँ लाई करे, चाहे यहाँ लाई करे, चाहे यहाँ लाई करे, और फिर हम लोग उसके हिसाब से एंगल जो है वो निकाल लेते हैं। ये मैंने आपको टाइप 1 में आने वाली प्रॉब्लम जो है वो बताई, और ये हमने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के दोनों तरीके बता दिए कि चाहे आप जनरल सॉल्यूशन से आप निकालें और चाहे एक रोटेशन में 2 एंगल, जो बाद में हमने आपको तरीका बताया है कि मॉड लगा दीजिए और ये आप लोग लिख लीजिएगा। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की वैल्यू जो है आप लोग निकाल लीजिए। इसी टाइप 1 में बच्चों यहाँ के ऊपर ये भी आएगा, कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन। ये देखिए लिखा हुआ है, गौर करिए, साइन लिखा हुआ है 270 लिखा हुआ है
और माइनस के x लिखा हुआ है और बराबर का निशान लगा हुआ है और लिखा हुआ है बराबर कॉस। अब कभी कभी ऑड एंगल इस तरीके के आ जाते हैं कि निकालने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैंने कहा ये भी बता दें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टाइप 1 में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होगा वो सिंगल होगा और नहीं सिंगल होगा तो हम उसको सिंगल करेंगे। तो यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये दे रखा है और उसने ये बात कही है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर 360 होना चाहिए, सिर्फ एक रोटेशन में वैल्यू जो है यहाँ के ऊपर चाहिए। तो इसके तरीके दो हैं, लेकिन एक आसान तरीका क्या है कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कॉस 290 डिग्री को 200 यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर 190 डिग्री, तो हम लोगों ने क्या किया कि देखिए पहले इसको हमने बदला, कॉस 292 था तो इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कॉस 360 माइनस यहाँ के ऊपर ये 68 कर दिया। यानी इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर कन्वर्ट किया, 360 में से घटाइएगा तो आपको यहाँ के ऊपर यही मिलेगा और कॉस 360 बराबर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ के ऊपर कॉस 292 बच्चों लिखा और कॉस 360 माइनस थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कॉस 68 हो जाएगा। इसके बाद में कॉस 292 हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी कॉस 90 माइनस 22। इस 68 का कन्वर्जन ये हो गया तो वैल्यू आ जाएगी कॉस यहाँ के ऊपर 292 बराबर आ जाएगा साइन 22। इसका मतलब ये है कि जहाँ के ऊपर कॉस 292, अब यहाँ पे आइए तो जब आप ऊपर लिखिएगा तो कॉस 270 माइनस एक्स, तो ये देखो ये रहेगा, ये रहा, और बराबर जहाँ पर कॉस 292 है वहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया साइन 22। हमने क्या कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सिंगल फंक्शन नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके से देखिए साइन 270 माइनस एक्स बराबर साइन 22 यहाँ तक, इसका सॉल्यूशन यहाँ के ऊपर ये आ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमने इसको इक्वेशन 1 कहा था और इसी को कन्वर्ट करके हम लोग इक्वेशन 2 में ले आए, यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा इस वाली इक्वेशन का वही इसका होगा। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर हमने लिख दिया, देखिए यहाँ के पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के पर ये 2 साइन 270 माइनस एक्स बराबर साइन 22 रहेगा। और लगा दीजिए और एक बार लिखिए साइन 270 माइनस एक्स, ये लिखा दिया, और बराबर साइन 22 को साइन 180 माइनस थीटा लिख दिए। तो साइन 180 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है, ध्यान रखना। साइन 270 माइनस एक्स एक बार ये लिखा गया, साइन 22 अपनी जगह पर, कन्वर्जन पूरा समझा दिया है, और इस साइन 22 को साइन 180 माइनस 22 लिख दिया, क्योंकि पीछे आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ाया जा चुका है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसलिए पीछे वाला आपको पढ़ाया गया है कि 180 माइनस 22 अगर होगा तो ये साइन 22 के बराबर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इससे हम लोगों ने दो रिजल्ट ब्रेक कर लिए। साइन 22 को एक बार हमने साइन 22 रखा, यानी कॉस 292 को साइन 22 किया, और साइन 22 को साइन 180 माइनस 22 किया। अब इसके बाद में यहाँ से दोनों तरफ से साइन हटा दीजिए, तो 270 माइनस एक्स बराबर 22 होगा, और इसके मतलब 270 और माइनस के 22, इसको इधर ले आइए, बराबर एक्स हो जाएगा। तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एक एक्स की वैल्यू यहाँ के पर क्या मिल जाएगी, घटा दीजिए, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ से 10 में से 2 गया, यहाँ के पर 8, इन्हें 248 डिग्री। जब इसको आप घटाइएगा, 22 घटाइएगा तो 248 डिग्री एक आंसर हुआ, देखिए। और दूसरा इससे मिल जाएगा कि हमारे पास में देखिए 270 और माइनस का x बराबर 180 माइनस 22 होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 270 माइनस एक्स ऐसे ही रखेंगे और इसमें से इसको घटाइए, तो 10 में से 2 गया 8 और ये बच जाएगा 7, 7 में से 2 गया यहाँ के पर ये 5 और 1 ये बचेगा, तो आ जाएगा 270 माइनस 158 बराबर x होगा। इसमें से इसको घटा दिए, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 बराबर यहाँ के पर x। एक आंसर x बराबर 112 डिग्री होगा और एक आंसर आपका x बराबर 248 डिग्री होगा। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, साइन 270 माइनस एक्स बराबर कॉस 292, और उसने कहा था कि x जो है वो 0 और 360 के बीच में लाई करे,
तो अगर x 360 के बीच में लाई करेगा तो एक आंसर 248 डिग्री होगा और एक आंसर जो है वो आपका 112 डिग्री होगा। इसके बाद में फिर आप देख लें, हम लोग यहाँ के ऊपर टाइप 1 पढ़ रहे हैं। आप देख लें इस चीज़ को कि टाइप 1 में अगर कहीं पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सिंगल फॉर्म में नहीं होगा तो हम लोग उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि 4, देख लीजिए इस चीज़ को, कह रहे यहाँ के ऊपर कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर ये दे रखा है साइन एक्स। देखिए ऐसा भी मिलेगा -2 और बराबर यहाँ के ऊपर 0 है। यहाँ पर भी उसने यही कहा है कि थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 360। अगर मान लीजिए कि ये दे रखा है तो हम लोग इसको किस तरीके से यहाँ के ऊपर निकालेंगे। जो पहला टाइप होगा, आज आप लोग किताब खोलिएगा, ये आप लोगों से प्रॉमिस है कि पीछे का देख ज़रूर लीजिएगा, पीछे के सारे चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, तब ये समझ में आएगा। 11वीं में जो ताज़े लोग आए हैं और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए ये। आप देख लें यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, उसने कहा है कि ये एंगल निकालना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है तो कन्वर्जन तो कहीं होगा नहीं, इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर साइन स्क्वायर एक्स और 2 को ऐसा करिए कि 1 आए तो प्लस यहाँ के ऊपर ये 2 साइन एक्स होगा, माइनस के साइन एक्स होगा, माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ तक बात पहुँचेगी। और पहुँचने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स और +2, -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स और +2 बराबर 0। आप खुद देख लें कि यहाँ से और यहाँ से साइन एक्स कॉमन लिया जाएगा तो साइन एक्स +2 बचेगा और -1 कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स +2 बचेगा। यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स और +2 और यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स -1 बराबर 0। तो जब आप साइन एक्स +2 को 0 के बराबर करिएगा और एक तरीके से साइन एक्स -1 0 के बराबर किया जाएगा तो यहाँ से साइन एक्स बराबर -2 मिल जाएगा और यहाँ से साइन एक्स बराबर 1 मिल जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि हमेशा जो साइन एक्स की रेंज होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस एंगल की जगह पर कोई भी वैल्यू रखें तो रिजल्ट हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए -2 पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसको हमने काट दिया, ये नहीं लिया जाएगा। सिर्फ साइन एक्स बराबर 1 होगा और साइन एक्स बराबर 1 में देखिए साइन एक्स बराबर यहाँ के ऊपर साइन π/2, ठीक है, तो साइन थीटा पढ़िए और बराबर साइन अल्फा पढ़िए तो x बराबर यहाँ के ऊपर n π + -1 होल टू द पावर n और इनटू ये अल्फा कर दिए। देखिए ये तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब सारे लोग n बराबर 0 रखिएगा तो पहला एंगल π/2 मिलेगा। जब n बराबर आप 0 रखिएगा तो x बराबर π/2 मिलेगा। एक आंसर हो गया ये, जो 0 और 360 के बीच में लाई करेगा। और कोई भी आदमी n बराबर अगर यहाँ के ऊपर 1 रखेगा, क्या रखेगा यहाँ के ऊपर 1, तो n बराबर जब यहाँ के ऊपर 1 रखेगा आप देख लें तो ये मिलेगा पाई और ये वैल्यू मिल जाएगी पाई -π/2, तो π/2 मिलेगा तो n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू मिल रही है। अगर -1 कोई भी आदमी रखेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ के ऊपर -π और -π/2, तो ये निगेटिव एंगल मिलेगा। अब n बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 रखिए क्योंकि और जो n की वैल्यूज रखी जा रही थी उनके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 2π किया प्लस -1 का होल स्क्वायर किया और यहाँ के ऊपर π/2 किया तो x बराबर आ जाएगा 2π और प्लस π/2, क्या मिल जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 5π/2। क्या आ जाएगा 5π/2, तो 90 पंजे कितना हो जाएगा, ये भी एंगल नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस के जो 2π होगा या जो भी आगे की वैल्यू होगी, अब हम इसको यहीं के बस सवाल को छोड़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो n के करस्पॉन्डिंग आप लोग 0 + -1 जो भी हो +-2 आप लोग रखिएगा और पहली वैल्यू हमने आपको निकाल कर यहाँ के ऊपर दिखा दिया n बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग। n बराबर यहाँ के ऊपर +-1 रखिएगा और मिलाइएगा कि मिलने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल 0 और 360 के बीच में लाई कर रहा है। n बराबर यहाँ के ऊपर +-2 रखिएगा, देखिएगा कि मिलने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लाई कर रहा है। तो सिर्फ आपको 2 ही एंगल लेना होंगे। साइन x बराबर 1 जो है ये पॉजिटिव है तो चाहे उस तरीके से आप लगा लीजिएगा और चाहे n बराबर 0 +-1 और +-2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप निकाल लीजिएगा, लेकिन हमको एक रोटेशन में वैल्यू चाहिए, वो तरीका हमने बता दिया, अब आप लोग कर लीजिएगा। एक एंगल हमने आपको निकाल कर दिखा दिया है।
ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में टाइप 1 पर हमने आपको 2-3 प्रॉब्लम्स बताई, सारा पूरा हमने इसका यहाँ के ऊपर कॉन्सेप्ट आपको बताया, कॉन्सेप्ट देखेंगे। और उसके बाद में पहले क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सिंगल हो, और अगर सिंगल ना हो तो हम उसको कन्वर्ट करके सिंगल फॉर्म में लाएं। जैसे वहाँ पर साइन और कॉस दिया था तो हमने कॉस को भी साइन में लाए, या फिर साइन को कॉस में लाते, और एंगल निकालने के तरीके हमने आपको जो है वो सिखा दिए हैं। अब इसके बाद में कल हम लोग इसकी आगे की टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इन सब प्रॉब्लम्स को 2-2, 3-3 करके देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल हर टाइप की प्रॉब्लम आपको जो है वो हम समझा दें। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो पीछे के सारे कनेक्शन आप लोग कायम रखिएगा। मैंने कह दिया कि 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री जो लोग बच्चे इस वक्त ताज़ी पढ़ रहे हैं उनके लिए सारे लेक्चर जो हैं वो अचूक हैं। और अगर लिमिट आप लोग देख रहे हैं तो लिमिट का भी जो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर है वो आप लोगों के लिए 11वें वालों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूँकि चीज़ें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी तो फिर 12वां भी उसमें इंडक्ट हो जाएगा। थैंक यू।